राजकीय संप्रेक्षण गृह में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस राजकीय संप्रेक्षण गृह में बंद किशोरों में दो किशोर जो है चकमा देकर फरार हो गए हैं। बताया जाए ये दोनों किशोर जो है ऊंचाहार वसीगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले। समय हमारी मौजूदगी आपको दिखाएंगे, राजकीय संप्रेक्षण गृह है और यहीं पर हमारी मौजूदगी है। यहीं पर जो है दो जो किशोर हैं वो भाग गए हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो ऊंची ऊंची जो दीवारें हैं, पहले हम दीवारें दिखाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं दीवारों से कूद कर भागने की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता अंदर पूरा सीसीटीवी से लैस है। सुरक्षा में यहाँ पे जो है कर्मियों की तैनाती भी की गई है, वार्डन की जिम्मेदारी भी, उसके बावजूद अगर कैसे चकमा दिए, एक बड़ा सवाल। फिलहाल जो अधीक्षक हैं रण बहादुर सिंह, उनकी तहरीर पर जो है बात की जाए तो 4 लोगों के विरुद्ध शहर कोतवाली में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। वहीं जो है अब जो अधीक्षक, उनका कहना है कि देर रात जो है उन किशोरों को बरामद कर लिया गया है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी चूक कैसे हुई है और इसके जिम्मेदारों पर कब कार्रवाई होगी, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ये पहली घटना नहीं है कि जब यहाँ पे 2 किशोर यहाँ से भागे हैं। इसके पहले भी यहाँ से अगर बात की जाए तो कानपुर देहात का जो यहाँ पे किशोर बंद था वो भी चकमा देकर भाग गया था और 4 दिन बाद उसकी बरामदगी हुई थी। पहले मामले को दबाने का प्रयास किया गया, जब मीडिया में मामला आता है तो उसके बाद जांच कर कार्रवाई की बात कही जाती है। लेकिन किस तरह से कार्रवाई होती है ये जो है समय बताएगा। क्योंकि इस तरह के देखिए ये जो संप्रेक्षण गृह है, यहाँ पर जो 2 किशोरों के भागने की खबर जो है जरूर जिला प्रशासन के लिए सवालिया निशान खड़ा करती है। क्योंकि यहाँ पे जो जिम्मेदार, चाहे अधीक्षक की बात कर ली जाए, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, एक बड़ा सवाल। जब ये किशोर भागते हैं तो उनकी तहरीर पर जो है 3 होमगार्ड समेत 4 लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा जरूर दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन जो जिम्मेदार अधीक्षक, उन पर कब कार्रवाई होगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो देखिए चारों तरफ इसको गेट से बंद कर लिया गया, मीडिया की एंट्री पूरी तरह से यहाँ पर बैन रहती है और जो है जो परिंदा भी पर ना मार सके, इसके सारे प्रबंध का दावा किया जाता है। बाकायदा ये ऊंची ऊंची दीवारों में देखिए ये कांटे के तार लोहे के लगाए गए ताकि कोई भाग ना पाए। उसके बावजूद भी 2 जो यहाँ पे किशोर बंद थे वो चकमा देकर फरार हो जाते हैं। तो कई तरह के सवाल उठते हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर भी सवाल उठते हैं। आखिर ये बार बार लापरवाही हो रही है तो क्यों कोई कार्रवाई नहीं होती, केवल मुकदमा जो छोटे प्यादों पर मुकदमा दर्ज करके जांच की बात कही जाती है। अन्य जो यहाँ पे जो मेन अधीक्षक जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, यह एक बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ जो अन्य कर्मचारी हैं उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ये पहली बार ये घटना नहीं हुई, इसके पहले भी जो है कई घटनाएं ऐसी सामने आ चुकी हैं। उसके बावजूद भी जिम्मेदार जो है कुंभकर्णी नींद में सोए रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पे अगर बात की जाए तो 2 किशोर यहाँ से जो है फिर से लापता हो गए हैं। फिलहाल अधीक्षक का ये साफ तौर पर कहना है कि जो देर रात जो है उनको उनके आवास से बरामद कर लिया गया है। लेकिन आखिर यहाँ से कैसे भागे और यहाँ से कैसे अपने आवास पहुँच गए, क्योंकि दोनों लोगों का अगर आवास की बात की जाए तो ऊंचाहार भी यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर है, वहीं शिवगढ़ भी लगभग 40-45 किलोमीटर दूर है। आखिर वो यहाँ से भागते हैं और कैसे घर पहुँच जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इतनी ऊंची ऊंची दीवारें कैसे पार कर जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अंदर जो पूरा सीसीटीवी लगा है उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग होती है। आखिर जो मॉनिटरिंग कर रहे थे सीसीटीवी, वो क्या कर रहे थे, सुरक्षा में तैनात गार्ड थे वो क्या कर रहे थे, और जिस पे के कंधों पे पूरे उसकी जो मॉनिटरिंग का जिम्मा है वो क्या कर रहे थे, ये एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। फिलहाल ये बताया गया कि दोनों किशोर को बीती रात जो है बरामद कर लिया गया है। लेकिन लापरवाहों पर कार्रवाई कब होगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अधीक्षक ने तो अपना जो पल्ला झाड़ते हुए जो है जो यहाँ पे सुरक्षा में तैनात गार्ड थे, वार्ड थे, उन पर 4 लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया। लेकिन मेन भूमिका यहाँ पे अधीक्षक की है, क्योंकि उनके जिम्मे पे पूरा चल रहा है। उन पर कब कार्रवाई होगी, यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।